ठीक है, चलिए। तो आज मैं जल्दी से क्विकली कुछ कमांड्स गो थ्रू करूंगा और उनके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इस बार नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्टिंग की, जो आज मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था। पर ठीक है, आपके डाउट क्लियर वगैरह हो गए ना? हाँ सर, अभी के तो होगा। ठीक है। देखो, पहली कमांड आपने मुझे लिख के दी है कैट। ठीक है। यस सर। कैट कमांड का जो काम होता है, ये होता है फाइल रीडिंग के लिए। ठीक है। यस सर। इससे जो भी आपकी फाइल होती है उसको आप रीड करके प्रिंट करा देते हो। रीड एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन। ठीक है। इसका कमांड ये होता है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? कैट स्पेस फाइल नेम। ठीक है। ये सिर्फ फाइल हैंडलिंग में इस्तेमाल होती है, किसी डायरेक्टरी पे ये काम नहीं नहीं करेगी। करते। ठीक है। यस और ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये बार बार यूज होती है कैट कमांड। ठीक है। यस सर। दूसरी कमांड जो मैंने आपको बताई वो थी टेल। ठीक है। टेल कमांड के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट यूज ऑप्शन जो है वो है -F। ठीक है। -F का मतलब होता है फॉलो। ठीक है। ये किसी भी फाइल को जो कॉन्स्टेंटली रीड हो रही है, राइट हो रही है, ठीक है, यस सर। उसके लिए होती है। तो कैट भी सेम काम करती है और टेल भी सेम काम करती है। फर्क इतना है कि कैट क्या करेगी, पूरी की पूरी फाइल को एक बार में आपका रीड करके प्रिंट करा देगी। टेल के प्रिंट थ्रू आप क्या, कराती है सर। हाँ, टेल के थ्रू आप क्या करते हो? आप इसको, अगर आपको लास्ट की कुछ लाइंस चाहिए, ठीक है, जैसे आपको लास्ट की 100 लाइंस चाहिए, तो आप ले देते हो -100F और फाइल नेम। ठीक है। तो ये आपका उस पर्टिकुलर फाइल की लास्ट 100 लाइंस कर देगा। ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब हम लॉग को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट 100 लाइंस लेगा और उसके साथ साथ उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। आपका ब्रेक नहीं होगा, वो वहीं पर अटका रहेगा। ठीक है। फिर आप कंट्रोल C करके बाहर आते हो। इसी तरह आपकी एक कमांड होती है हेड कमांड। ठीक है। टेल करती है लास्ट पे, फाइल के एंड पे, और हेड करती है एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल। ठीक है। ये फर्क है, टेल मतलब तुम, राइट, यस सर। एंड हेड आपका हो गया फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद एक और कमांड जो होती है, दो कमांड्स और होती हैं, मोर और लेस के ऑप्शन होते हैं। सर एक ठीक बार है। फिर से बता दो, टेल का और हेड का। हाँ, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये चार कमांड्स हैं जो फाइल के साथ हैं। कैट हो गई, हाँ सर। ठीक है, टेल हो गई, हेड हो गई, मोर हो गई एंड लेस हो गई। ठीक है। ये सारी की सारी इंटरचेंजेबली यूज होती हैं फाइल को चेक करने के लिए, फाइल के अंदर क्या कंटेंट है। ठीक है। रीडिंग फाइल। ओके। टेल आपका काम करेगी, लेट सपोज कि कोई फाइल है। ठीक है। यस सर। कोई फाइल है आपकी, और यहाँ पे लिखा हुआ है अदनान, ठीक है, दानिश, मुस्कान, ठीक है, यस पिंटू और कीकू। ठीक है। ये चार लाइन उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है। सर। ये हर एक लाइन पे एक नाम आपका लिखा हुआ है। अब आपने कैट कमांड जब रन करी, ओके, तो कैट कमांड से ये सारी की सारी लाइनें जो है वो एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। यस सर। प्रिंट ऑल ऑन स्क्रीन। जैसे आपने कैट फाइल नेम दिया, ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। अब आपने बोला कि नहीं जी, मुझे तो सिर्फ स्टार्टिंग से चाहिए। ठीक है। तो आप दोगे हेड, ठीक है, नेम डॉट TXT। ठीक है। तो ये आपका ऊपर से प्रिंट करा देगा। ठीक है। समझी? यस सर।
आपने बोला नहीं मुझे लेटेस्ट वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नीचे है, तो आपने बोल दिया टेल फाइल नेम। ठीक है, तो ये आपका नीचे से प्रिंट कराएगा। नीचे से प्रिंट कराएगा मतलब नीचे वाले डेटा को लेगा, प्रेफरेंस देगा। टेल माइनस आपने 2F दे दिया होता तो सिर्फ लास्ट की 2 लाइन लेगा, यानी कि पिंटू और कीकू लेगा और उनको प्रिंट करा देगा। ठीक है, समझे? हाँ सर। इसी तरह जो आपके ऑप्शन होते हैं, तो आप कैट के साथ ये ऑप्शन यूज कर लेते हो, लेस एंड मोर। तो ये क्या करता है, पूरा प्रिंट कराने के बजाय आपका जितना स्क्रीन पे आएगा ना, सिर्फ उतना ही प्रिंट करेगा, फिर आप एंटर करके उस पूरी फाइल को रीड कर सकते हो, तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक फाइल, ये जो है कमांड्स एक्शन में दिखाता हूँ अभी। ठीक है, यस सर। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी में यहाँ पर हूँ, CDC। देखो, मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा, सब कुछ मैं लिनक्स के थ्रू ही करूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरी फाइल है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एको। चलो एको नहीं करता हूँ, सीधा टच ही कर देता हूँ, टच नेम्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, अब मैं इसमें पहला नाम एंटर कर देता हूँ, अदनान। ठीक है, एको अदनान अगर मैं करूंगा तो ये सेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, अदनान प्रिंट हो गया। अब मैं एको के यस सर। साथ अगर पहला ये लगाता हूँ, ठीक है, यस सर। एरो ग्रेटर देन वाला, ठीक है, और मैं फाइल नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो यस ये सर। क्या हुआ, मेरा अदनान फाइल के अंदर आ गया। ठीक है, ये आप समझना, ये एरो वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा नाम मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं दूं दानिश। ठीक है, अगर मैं सिंगल एरो दूंगा तो ये क्या करेगा, उस वाली फाइल के अंदर जो कंटेंट था ना, उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो सर ये एको एको से नेम्स ऐड होते हैं नेम्स नहीं फाइल ऐड के होते अंदर। हैं एको से, जो ये एको जो आप करते हो, ये इसने प्रिंट कर दिया। इस कमांड एको अदनान का जो आउटपुट था वो अदनान था, राइट, है ना? यस मैंने सर। ये बोला कि इसका जो आउटपुट है उसको तुम राइट कर दो नेम्स डॉट टीएक्सटी के अंदर। आप समझे, कमांड ये यस सर। आउटपुट को मैंने रीडायरेक्ट कर दिया इनसाइड द फाइल। तो अब क्या है कि मेरा यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हुआ, है ना? अदनान प्रिंट होना था, यस सर। अगर मैं करता तो वो प्रिंट नहीं हुआ, वो उठा करके चला गया मेरी नेम डॉट टीएक्सटी में। यस सर। ठीक है, अब जो नेम डॉट टीएक्सटी बन गई, अब मैंने फिर एक और कमांड लिखी, दानिश। ठीक है, मैंने बोला कि इसको भी तुम क्या करो, राइट कर दो नेम डॉट टीएक्सटी में। अब क्या होना चाहिए था, बताओ? कि दो नाम होने चाहिए मेरी फाइल में, हाँ सर। है ना? चलो देखते हैं, इसमें एक ही नाम है ना? तो यस सर। दो नाम इसलिए नहीं आए क्योंकि मैंने अपनी कमांड के साथ जो है वो सिंगल एरो का यूज किया। तो अगर मुझे अपेंड करना है फाइल में तो मैं ऐसे करता हूँ, डबल लगा दूंगा। ठीक है, आप समझी? यस सर, समझ गई। अब अगर आप चेक करोगे तो दोनों नाम होंगे यहाँ पे। और अगर सर जैसे आपने तो अभी दो नेम्स दिए हैं तो दो एरो लगे, और अगर इसमें अगर अपन को ज्यादा नेम्स देने तो ज्यादा एरो लगेंगे। नहीं, दो ही एरो लगेंगे वो। इस, सिंगल एरो मतलब हुआ ओवरराइट, जो भी डेटा है उसको उड़ा करके जो मैं दे रहा हूँ वो दे दो। डबल अच्छा। एरो का मतलब हुआ उसके अंदर आपको अपेंड करना है, ऐड करना है। ठीक है, ओके सर। अब देखो मैं मुस्कान दूंगा, अब मुस्कान आ गया होगा। ठीक है, हाँ सर। हम पिंटू दे देते हैं, फिर हम चीकू दे देते हैं। ठीक है, यस सर। देखो सारे नाम आ गए, हाँ सर। है ना?
अब मैं अगर कैट समझ में आ गया आपको, अब अगर मैं यस कैट सर। नेम के साथ करता हूँ लेस, ये देखो, क्योंकि मेरा स्क्रीन बड़ा है तो उसने मुझे सारे के सारे दे दिए प्रिंट करके, पर अगर ज्यादा कंटेंट होता तो ये आपका रुक जाता। इसी तरह आपकी हो जाती है मोर, टाइपिंग करके। ये जो मैंने ये लगाया क्या बोलते हैं इसको, इसको पाइप बोलते हैं, ठीक है। ये जो लग रहा है ये वाला, इसको पाइप सिंबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली जो कमांड है इससे पहले इसका जो आउटपुट आ रहा है इसको नेक्स्ट कमांड का इनपुट बना दो, ओके सर। ठीक है। हाँ सर। ये हो जाता है। अब अगर मैं देता हूँ टेल -3f नेम डॉट टी एक्स टी, देखो उसने लास्ट की जो 3 लाइन थी हाँ सर। वो प्रिंट प्रिंट करा हो दी। गई। और देखो यस सर। बंद नहीं किया है, अगर तुम चेक करोगे इसने यहाँ पे थ्रेड बंद नहीं किया है, क्योंकि मैंने सर। फॉलो वाला ऑप्शन दिया था, ठीक हाँ। है। तो अगर कुछ और भी इसमें एंट्री होगी तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो हो जाएगा, जाएगा। समझे। मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ, देखो। शेल न्यू टैप करते हैं, ठीक है। अभी मैं नए वाले में आ गया हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे एक नया नाम दे देते हैं, रेस्ट एंड नेम्स डॉट टी एक्स टी। अच्छा कैट कर दिया, एक तो टेस्ट नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। हम्म। देखो आ गया। हाँ। आप समझ रहे हो फॉलो से क्या हुआ, इसमें कोई भी नई एंट्री होगी वो आपका, तो शो हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा तो। हाँ वो प्रिंट होती रहेगी कंटिन्यूअसली। अब अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं कंट्रोल C करके बाहर आ जाऊंगा। ये काम होता है आपका टेल का, तेल का। ठीक है। इसी तरह अगर मैं हेड यूज करता हूँ तो हेड से सारे के सारे इसने प्रिंट कर दिए। अगर मैं हेड -2 इलीगल, हेड -n नहीं था, हेड के साथ -n नंबर ऑफ लाइन 2 मैंने दिया तो ऊपर वाले दो से प्रिंट कर दी, ठीक है। हाँ सर। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आपके ऑन रेगुलर बेसिस यूज होंगे। इसके अंदर आपकी सबसे सारी होगी कैट, एको, टेल, ठीक है। ये वाली बहुत यूज होती है। इसी तरह आपकी एक कमांड होती है ऑक, ठीक है। ये वाली कमांड जो है थोड़ी सी ट्रिकी है, ये मुझे भी बहुत टाइम के बाद समझ में आई थी, पर ये आपकी स्क्रिप्टिंग के अंदर काफी यूज होती है, आप समझे। इसके अंदर आप जो आउटपुट होता है ना उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि ये है आपका, ठीक है, -l, ओके। अब मैं इसमें से चाहता हूं कि मुझे सिर्फ पहला वाला जो वो है लाइन वो मिले, ठीक है। तो बताओ क्या लूंगा मैं, -l हेड माइनस। -n1, ठीक है। हाँ सर। ये क्या हुआ बताओ, टोटल ये नंबर 16 आ गया, टोटल क्योंकि मेरी, नंबर 16 हो गया। क्योंकि यहाँ पे काउंट आ रहा है ना ऊपर, पहली लाइन यही थी हाँ तो यही आ गया। हाँ इसका सर। मतलब अगर मुझे ये वाली लाइन चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट वाली तो -2 लगा दूंगा मैं, यस सर। पहली दो लाइन आ गई, हाँ है ना। तो मैनिपुलेशन के लिए हमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स लगानी पड़ती हैं, आप समझे। यस सर। तो जब मैं स्क्रिप्टिंग आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तो हम ऐसे ही मैनिपुलेट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट टी है ये, और इसकी जो परमिशन है वो हम प्रिंट कराएंगे। या अगर हमें ए खान प्रिंट कराना होगा, ये कराना होगा, तो हम वो मैनिपुलेशन इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये n-2 आया, इसके अंदर मुझे और भी कुछ करना होता अगर, तो फिर मैं उस हिसाब से इसको एक एक करके कर सकता हूँ, ठीक है। लिनक्स के अंदर स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है, इसलिए जो मेजोरिटी काम है वो आपका पाइथन पे होता है। पर लिनक्स स्क्रिप्टिंग डेड नहीं है, ये हमको करनी आनी चाहिए,
ठीक है, ये कमांड्स हो गई। डब्ल्यू गेट कमांड जो होती है ये आपकी कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए होती है। ठीक है, कुछ भी डाउनलोड करने कुछ के लिए भी, होती है। हाँ कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आप डब्ल्यू गेट दोगे, और इंटरनेट पे जो उसका फाइल का यूआरएल पाथ है ना, वो आप हाँ दे सर। दोगे, वो उसको डाउनलोड कर देगा। कर्ल जो होती है ये भी आपके इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए या रिस्पॉन्स चेक करने के लिए होती है। कर्ल ज्यादा यूज होती है, क्योंकि कर्ल के थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट की हेल्थ को चेक कर लेते हो। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स कोड आया है आप वो चेक कर लेते हो, तो उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कर्ल कमांड का और डब्ल्यू गेट का। ठीक है, कर्ल का क्या होता है सर? कर्ल कमांड भी आपका डाउनलोड करने के लिए होती है, पर इसका काम सिर्फ डाउनलोड करने का नहीं होता है। इससे कोई भी आपका जो यूआरएल होता है ना, या पेज होता है, हाँ। ठीक है, जिसमें आपको दिखाता हूँ curl google.com। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से रिस्पॉन्स लेकर के आ गया, ये मूव। ठीक है, तो ये मेरी हेल्प करता है कर्ल। अगर कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, मुझे इसका स्टेटस चेक करना है, तो मैं -i कमांड डाल दूंगा। ठीक है, ये मुझे रिस्पॉन्स लेकर के आ जाता है कि भाई 301 रिस्पॉन्स कोड था। इसका मतलब साइट को जो मैं यहाँ से हिट कर रहा हूँ कर्ल के थ्रू, तो वो मेरी रिक्वेस्ट को दूसरी जगह मूव कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो चेक कर सकते हैं। अब समझी? तो कर्ल जो है मेजोरिटी आपकी यूज होगी इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। डब्ल्यू गेट जो इस्तेमाल होगी वो सिर्फ डाउनलोड करने के लिए होती है। कोई चीज़ मुझे डाउनलोड करनी है या मुझे कोई टूल सेटअप करना है, मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, कि प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट जो है वो उसके थ्रू आपका इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सके, तो हम कर्ल और डब्ल्यू गेट दोनों यूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। पर कर्ल का जो है यूज ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कर्ल और डब्ल्यू गेट के यूज केसेस निकालना और उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, दोनों को यूज करके फाइल को डाउनलोड करना, रिस्पॉन्स कोड निकालना है तो वो रिस्पॉन्स कोड निकालना। समझी? तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो कर्ल करता हूँ लोकल होस्ट 5020, नॉट फाउंड, 63 को क्वेश्चन करना, वो फेल्ड टू कनेक्ट टू, नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, -i 404 दे रहा है। ठीक है, मतलब मेरी सर्विस लाइव है, पर यहाँ पे कुछ है नहीं जिससे वो रिस्पॉन्स लेकर के आए। चलो चेक करते हैं, कहीं से कुछ मिला। 405 मेथड नॉट अलाउड, यानी कि जो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज रहा हूँ वो चीज़ नहीं है, मेरी किसी ऐप में कोई एंड पॉइंट है नहीं। नहीं तो उससे आपका रिस्पॉन्स आया था 200, तो मेरे को दिखाया था कि देखो मैंने हेल्थ चेक के लिए डाला था। खैर जब हम कंटिन्यूस करेंगे तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हैं, ज़्यादा तो मैं अराउंड आपको नहीं बताएंगे, शायद अराउंड 20 के करीब हो गई होंगी, राइट। हाँ तो सर। ये मोस्ट रेगुलर यूज होने वाली कमांड्स हैं, जिसमें से एक कमांड आपकी टॉप होती है, जिसके थ्रू आपने जो है, जैसे आपका टास्क मैनेजर होता यस सर। है ना, तो टॉप के थ्रू आपका लिनक्स का टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, एंड उस टाइम पे क्या यूजेज चल रही है आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड आप वेट करिएगा, जरा कॉल आ रही है।
ठीक है मुस्कान, ये टास्क मैनेजर होता है हमारा टॉप। अच्छा। ठीक है। एंड टीएस कमांड जो होती है ये आपकी प्रोसेस ग्रैब करने के लिए होती है, जितने भी आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं ना उनको ये लिस्ट कर देती है आईडीज के साथ। ठीक है। अच्छा। तो ये अगर आप देखोगे मैंने पीएस रन किया तो यहाँ पे ये आपका आ गया। इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो मुझे पता करना है कि मेरे पाइथन वाले कौन से चलना है, ठीक है, तो मैं करूंगा ईएफ। एक और कमांड होती है ग्रेप। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ना। तो देखो सारे के सारे पाइथन वाले स्ट्रिंग की जितने भी होंगे ना, इसने वो सारे के सारे आपके यहाँ पे दिखा दिए। दिख रहा है आपको? जितने ये प्रोसेस में पाइथन आ रहा था उन सबकी वैल्यूज हाँ। उसने उठा के दे दी मुझे। पाइथन यहाँ पे भी है, पाइथन यहाँ पे भी है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आपकी रेगुलर होती हैं। आखिरी वाला जो आता है ये आपका, मैंने ग्रेप पाइथन जो रन किया था अभी, ये अच्छा। वाला, उसका इस कमांड का ये इसने थ्रेड दे दिया कि ये वाला कमांड था ये। ठीक है। अच्छा। और सर तो मेरे को एक और चीज पूछनी थी हम्म। कि जैसे अपन अपन अपनी फाइल बनाते हैं, फाइल हाँ डायरेक्टरी, हाँ। और उसमें जाके अपन काम करते हैं, हम्म। मतलब कुछ भी है ना। और पर अगर अपन को इनमें करना हो, जैसे कि ये फाइल्स बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, फाइल फोल्डर्स बने हुए, ये स्लैश बिन ब्लाश। ये बिन बैश तो ये आपका शेल है, ये डायरेक्टरी नहीं है। जैसे आपको मान लो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ अपडेट करना है, राइट? हाँ लेट्स सर। से कि मुझे नेम्स के अंदर कोई काम करना है, ये कह रहे हो ना आप? हम्म। तो आपका एक एडिटर होता है, वीआई एडिटर। ठीक है। अ, जो वीआई कमांड के थ्रू रन होता है, एंड उससे आपका ये वाला जो है ये फाइल खुल जाती है। ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी जो है वो राइटिंग कर सकता हूँ जो चाहता हूँ। समझे? मैं कुछ भी टाइप करूंगा एंड उसको सेव कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर अब आप कैट नेम्स करोगे तो ये आपका जो मैंने किया था वो आपका सेव हो गया। एडिटर पे हम लोग धीरे धीरे आएंगे। जब स्क्रिप्टिंग क्रिएट करेंगे पहले हम ऐसे करेंगे, फिर एडिटर पे आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझे? तो सर नहीं किसी समझ भी में आया। एग्जिस्टिंग आपको डायरेक्टरी में जाना है, काम करना है, क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया। आप सीडी कमांड के थ्रू चले जाओगे, राइट? हाँ सर। है ना? तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि वीएस कोड आप डाउनलोड करके रखो। जितनी भी ये चीजें आजकल लोग कम कोडिंग वगैरह या कुछ भी करते हैं तो वीएस कोड के थ्रू ही होता है 90% ऑफ द टाइम। ठीक है। एंड फिर फाइल मूव भी होती हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, उसके लिए अभी सीपी और एससीपी कमांड्स हैं, सीपी एंड एमवी कमांड्स हैं। ठीक है। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क करना। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कमांड्स को बहुत मुख्तसर तौर पे ओवरव्यू देंगे। एंड अब स्क्रिप्टिंग के अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है। अब यस सर। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा हल्का सा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 3 सेशन जो हैं वो लिनक्स के फंडामेंटल्स पे दे दिए हैं। कोई बात नहीं, हमें टाइम लग रहा है, वो इशू वाली बात नहीं है। पर जब तक हम अब थोड़ा सा स्टेप अप नहीं करोगे तो फिर आप ना इसी की प्रैक्टिस में रह जाओगे। ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्टिंग बनाना लिखना आना जरूरी है। आप समझ गए? तो यस जितना सर। भी काम हमने अभी कमांड्स के थ्रू किया है ना, वो सारा का सारा काम हम जो है स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी करेंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए हम स्क्रिप्ट बना के लिखेंगे। ठीक है। सर तो एक तो जितनी टॉप वाली करनी है। आपको जितनी कमांड ने लास्ट टाइम दी थी वो सारी की सारी। ठीक है। हाँ सर। और साथ में सीपी और एमवी कमांड, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। और अब इस इन कमांड से प्रैक्टिस के लिए अब आप चैट जीपीटी या जेमिनाई का यूज करना और उसको बोलना कि मुझे इन कमांड से यूज केस दो टू प्रैक्टिस। ओके सर। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और फिर हम इसके स्क्रिप्ट बनाएंगे। ओके।